एक छोटा सा मिसाइल और पूरे के पूरे वेस्ट एशिया का पावर बैलेंस हिल गया। रिसेंटली इजराइल ने कतर के अंदर हमास पर अटैक किया और अब कतर ने अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट बुला लिया है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक सिटी पर अटैक से नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स के एक बड़े चरण की निशानी है। दोहा तो दरअसल इजराइल और हमास के बीच सीज फायर टॉक्स का मीडिएशन हब था। जब मीडिएटर स्टेट पर ही स्ट्राइक हो जाए तो इसका मतलब है डायरेक्ट चैलेंज टू सोवरेनिटी एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। कतर ने इसे इजराइल का स्टेट टेररिज्म कहा है और अब अरब लीग और ओआईसी मिलकर एक यूनाइटेड रिस्पांस तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, ये 3 डायमेंशन को शेक करता है। पहला, रीजनल डिप्लोमेसी। यूएस ने रिसेंटली इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करवाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स का प्रोसेस शुरू करवाया था। इस स्ट्राइक के बाद अब्राहम अकॉर्ड और पीस प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं। इस रीजन में इजराइल के हॉस्टिलिटी की सभी अरब कंट्रीज निंदा कर रहे हैं। सेकंड, ग्लोबल पावर प्ले। कतर मीडिएशन कर रहा था अलॉन्ग विथ यूएस एंड इजिप्ट। अगर मीडिएटर ही टारगेट हो जाए तो ट्रस्ट इन नेगोशिएशंस गिर जाता है। थर्ड, इंडिया एंगल। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और 9 मिलियन डायस्पोरा डायरेक्टली गल्फ स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर अरब यूनिटी हार्ड स्टांस लेती है तो इंडिया को एक टाइट रोप पर वॉक करना पड़ेगा बिटवीन इजराइल्स पार्टनरशिप एंड अरब्स फ्रेंडशिप।